हेलो गाइस, वेलकम टू अ चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूं। तो जैसा कि न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है, तो बहुत डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ है। इतनी डिसअपॉइंटिंग एक पढ़ने वाले बच्चे के लिए, क्योंकि उसका मोरल इससे बहुत डाउन हो जाता है। वो ये सोचता है कि यार मैं इतनी मेहनत करके कर रहा हूँ, लेकिन जो ऐसे चोरी से जालसाजी से करेगा वो मेरे से ज़्यादा नंबर ले आएगा और मेरी जगह वो चला जाएगा, और जो कि बहुत सही है। ठीक है ना। तो ये न्यूज़ दैनिक भास्कर में छप गई है, तो आप सब लोग देख सकते हैं 15 फरवरी 2023 में। ठीक है ना। इसमें ये बता रहे हैं कि पटना, आरा, गया, मुजफ्फरपुर ये सेंटर्स पे धांधलेबाजी हुई है। मतलब जो कैंडिडेट थे उनसे पैसा लिया गया और उसके बदले कोई और पेपर सॉल्व कर रहा था कहीं और पे। ठीक है ना। ये बहुत आसान होता है ऑनलाइन पेपर में। देखो, लीक तो हर जगह होता था, ऑनलाइन में भी होता है, ऑफलाइन में भी होता है। ठीक है ना। सबसे पहली बात तो देखो, दो चीज़ें इसके सामने आती है। अगर सिर्फ इतने सेंटर पर ही हुआ है ऐसा, तो बहुत अच्छी बात है, बात सामने आ चुकी है। अगर ये सही हुई तो प्रूफ हो जाएगी और इन सेंटर का पेपर दोबारा हो जाएगा। ठीक है ना। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात पता क्या है, कि हुई बहुत जगह हो और पता सिर्फ इतनी जगह चला हो। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? हुई बहुत जगह हो और पता ही इतनी जगह चला हो। तो जितनी जगह नहीं पता चला, उतने कैंडिडेट्स के साथ बहुत 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 धोखा हुआ है। ठीक है। अभी शुरुआत में बहुत जल्दी हो जाएगा ये सब कहना, क्योंकि अगर ये बात सच है तो चाहे कोई भी दबाने की कोशिश करे, ये बात प्रूव हो जाएगी। और अगर ये बात प्रूव हो जाती है कि इन सेंटर्स पे धांधलीबाजी हुई है, तो कहीं पर भी हो सकती है, पता चले ना चले वो एक अलग चीज़ है। क्योंकि जब लूप होल यहाँ क्रिएट करा जा सकता है, तो और सेंटर्स पर भी करा जा सकता है। लेकिन शुरुआत में ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि अभी इसको प्रमाणित भी किया जाएगा। ठीक है ना। तो बहुत दुख होता है इन सब चीज़ों को देख के, कि हम आज भी इस समाज में रह रहे हैं। आज भी ऐसा होता है कि मेहनत करने वाले के बजाय जो जालसाजी से कर रहा है उसे मौका पहले मिल जाता है। ठीक है। तो वैसे तो आईटी एक्ट वगैरह बहुत सख्त कानून बन चुके हैं नकल के ऊपर। जो भी नकल करेगा, कराता हुआ पकड़ा जाएगा, उसको बहुत कड़ी सजाएं होगी। बहुत सारे कानून बने हुए हैं। लेकिन आपको भी पता है ना कि ये जो भी काम होता है, आप और मेरे जैसा आम इंसान नहीं कराता। वो तो बिल्कुल भी नहीं कराता जो गरीब होता है और जिसके परिवार में वो इंसान मेहनत से पहली सरकारी नौकरी लेना चाह रहा होता है। उसमें है ही नहीं इतने पैसे, और होते भी है प्लॉट बेच के, घर बेच के ला भी देगा, तो उसे डर लगेगा कि फंस गया तो सारे पैसे फंसेंगे, प्लस ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो अभी देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये न्यूज़ बहुत सर्कुलेट हो रही है और न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई है, तो मतलब कोई ना कोई आधार होगा इसका। ठीक है ना। अब ये कितना सही है कितना गलत है, जो भी होगा आपको पता चलता रहेगा। मैं भी बताता रहूँगा, न्यूज़पेपर में भी आता रहेगा। ठीक है ना। अभी होगा क्या, केवीएस जो भी डिपार्टमेंट है, केवीएस पटना दिखा रहे हैं, तो ये अपने लेवल पे वेरीफाई करेंगे। अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली ये इन सेंटर्स का एग्ज़ाम रीशेड्यूल करेंगे, दोबारा करवाएंगे। ठीक है ना। लेकिन बात वही है दूसरी जो मैं कह रहा हूँ, कि जिनका पता चल गया उनका सही। अगर बाकियों में भी हुआ होगा तो कितने दुख की बात है। ठीक है ना। लेकिन शुरुआत में हम कुछ नहीं कह सकते। और हाँ, पीआरटी वाले बच्चों, अभी इन सब बारे में मत सोचो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए जा रहे हैं कि सर ऐसा हो रहा है तो हम क्यों ही मेहनत करें, ये है वो है। देखो, ये आपके मेरे हाथ में है ही नहीं। लेकिन हाँ, अगर ये बात आपके पेपर, क्योंकि सबसे ज़्यादा बड़ा खेल, सबसे ज़्यादा बड़ा दाव है, सबसे बड़ा जो रिस्क फैक्टर होता है वो पीआरटी एग्ज़ाम में होता है। ठीक है ना। क्योंकि वो बहुत डिमांडिंग, और उसमें पोस्ट ज़्यादा, और उसमें नंबर ऑफ़ एस्पायरेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपके में अगर ऐसी बात सामने आती है तो उसका भरपूर विरोध करा जाएगा, और आपको भी करना है। लेकिन जब तक ये बात आपके एग्ज़ाम में सामने नहीं आती, हम कुछ नहीं कर सकते, ना ही आप कुछ कर सकते। ठीक है ना। तो अभी थोड़ा रुको, पता चल जाएगा। 1-2 दिन में क्लैरिफिकेशन आ जाएगा न्यूज़पेपर में, या फिर साइट में, या फिर कहीं पे भी। ठीक है ना। धन्यवाद।